अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या डिस्कशन करने वाले हैं? 2.1 के पास पेपर्स हम करने वाले हैं। और जो लेटेस्ट पास पेपर्स हमारे पास होते हैं 2 से 3 साल के, हम 2024 2025 ऑल वेरिएंट्स करेंगे। ठीक है बेटा, लेट्स स्टार्ट। सो हमारी क्लास बेसिकली हो चुकी है 2.1 की थ्योरी के बारे में। अब उसके पास पेपर्स करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, एंड दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज which row describes the shape and volume of liquid at constant temperature। तो constant temperature पे वॉल्यूम और लिक्विड शेप की बात हो रही है, लिक्विड की। तो बेटा लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता एंड लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। ठीक है बेटा, इन दैट वे सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which row shows how the forces and the distance between the particles in solid generally compare with the forces and distance in liquid। बेटा सॉलिड और लिक्विड के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है बेटा, एंड इन दैट केस फोर्सेस बिटवीन सॉलिड्स वीकर स्ट्रॉन्गर होती हैं, डिस्टेंसेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स कम होते हैं। ठीक है बेटा, इन दैट केस बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉपर्टी फॉर बोथ लिक्विड एंड गैसेस? बेटा दे ऑलवेज फिल द कंटेनर। नहीं, लिक्विड्स हमेशा कंटेनर फिल नहीं करते, गैसेस फिल कर देती हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल, gases are compressible, they can flow, yes, they have the particles in fifth position, no। So in that case C is our correct answer। okay, this is one of the technical question। ठीक है, और इस सवाल में बात हो रही है ना, experiment the volume of gases in a cylinder is measured as the pressure of the gas is increased, the values obtained are shown। okay, what are the possible explanation for this? चलो बेटा हम जरा यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। बेटा हमने यहाँ पे सिनेरियो क्या देखा, जब हमने वॉल्यूम को यहाँ से यहाँ पे लेकर गए और हाफ किया, ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, प्रेशर डबल हो गया। ठीक है, वॉल्यूम जब हम लोगों ने हाफ की, वी मूव फ्रॉम दिस पोजीशन, हमने वॉल्यूम हाफ की, तो प्रेशर बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी बॉल्स लॉ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। सही है, यहाँ पे बॉल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। नाउ अब मैं बेटा बात कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम को इसके मुकाबले में यहाँ देखूं तो 20/6 क्या होगा, 20/6 इज 3.3। मैंने वॉल्यूम को 3.3 टाइम्स डिक्रीज कर दिया। क्या प्रेशर 3.3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? नहीं, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 3.3 टाइम्स इंक्रीज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे बॉल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब अगर मैं इसको इस स्टेज से कंपेयर करूं तो बेटा 20 से 40 हो गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, 5 गुना डिक्रीज हो गया। क्या प्रेशर 5 गुना इंक्रीज हो रहा है? नो, यानी यहाँ पे भी बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहा। सही है बेटा। नाउ अब अगर हम देखें, रिक्वायर्ड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम आ रहा है, और ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपके जो कंटेनर है उस कंटेनर में गैस लीक हो रही है। गैस अगर हमारे पास उतनी होती ना तो बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा होता। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोलिजन कम हो रहा है। कोलिजन कम कब होगा, जब पार्टिकल कम होंगे, तो गैस इज लीकिंग आउट। आफ्टर द प्रेशर डबल्ड, यहाँ पे प्रेशर डबल हुआ था ना, ठीक है, गैस स्टार्ट्स टू लीक इन द कंटेनर। नहीं बेटा, अगर गैस कंटेनर के अंदर लीक इन होती तो प्रेशर बढ़ता, डब कम नहीं होता। आफ्टर द प्रेशर इज डबल्ड गैस स्टार्ट्स टू लीक आउट ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल ठीक बात है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, बेटा सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन तक, क्योंकि यहाँ तक बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा था। टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, वी कांट से दैट। नाउ बेटा, some gas is trapped in a large syringe। कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एंड द गैस प्रेशर इज 200 किलो पास्कल अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी गैस का प्रेशर 200 किलो पास्कल अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, हमारे पास गैस का प्रेशर है 300 किलो पास्कल। ठीक है बेटा, ये मेरे पास हो गया क्या, P1। ओके, पिस्टन मूव्स आउटवर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड गैस डबल्स। यानी पिस्टन आउटवर्ड मूव किया और अब जो गैस का वॉल्यूम है वो डबल हो गया, यानी V2 हमारे पास क्या हो गया, 2 टाइम्स V। तो V1 को हम लोगों ने V कह दिया, पहले वॉल्यूम V होता था, अब वॉल्यूम डबल हो गया तो 2V हो गया। सही है बेटा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बॉल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई। वाई, कह रहे हैं द न्यू प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा, यानी हमसे बोल रहे हैं P2 निकालना।
बॉयज लॉ के सवालात में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, आपको दो सिचुएशंस मिलेंगी। तो एक को सिचुएशन वन, एक को सिचुएशन टू का नाम दे दिया करें P1 V1 फॉर सिचुएशन वन, P2 V2 फॉर सिचुएशन टू। नाउ बेटा क्या होगा, P1 V1 बराबर है P2 V2 यूनिट P2। तो P2 क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन V2। P1 हमारे पास क्या है, 300 किलो पास्कल। V1 हमारे पास क्या है बेटा, V। V2 हमारे पास क्या है, 2V। बेटा V से V कैंसिल आउट होगा एंड 150 किलो पास्कल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दैट इज द बीज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं विच डायग्राम शोज द नेम ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द एरोस। ओके, देखते हैं बेटा। सॉलिड टू लिक्विड फ्रीजिंग नहीं होती, मेल्टिंग होती है। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होती है, लिक्विड टू गैस बॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन नहीं होती। सॉलिड टू लिक्विड फ्रीजिंग नहीं होती, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होती है, लिक्विड टू गैस एवोपरेटिंग सही है बेटा, गैस टू लिक्विड कंडेंसिंग भी सही है, लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग भी सही है। बी इज आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a sealed cylinder containing gas is left in direct sunlight। बेटा सनलाइट का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस का जब आप सनलाइट में रखेंगे कंटेनर को। ओके, इवेंचुअली द सिलेंडर एक्सप्लोड्स, व्हाई, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो बेटा पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ग्रेटर स्पीड, देन हमारे पास क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा एंड जब प्रेशर आपके कंटेनर का विदहोल्ड नहीं कर पाएगा कंटेनर, तो कंटेनर बर्स्ट हो जाएगा। इवेंचुअली सिलेंडर एक्सप्लोड्स, कह रहे हैं हाउ दिस इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ गैस पार्टिकल्स। कह रहे हैं पार्टिकल गेट्स बिगर, बहुत गलत बात है, पार्टिकल का साइज चेंज नहीं होता। पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी, या बिल्कुल ठीक है, एंड हिट्स द कंटेनर हार्डर एंड मोर ऑफन, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, नो, टेम्परेचर का ताल्लुक काइनेटिक एनर्जी से होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, सम गैस इज ट्रैप्ड इनसाइड अ सिलेंडर ऑफ मूवेबल पिस्टन, द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम इज 20 सेंटीमीटर एंड द प्रेशर इनसाइड इज P। अच्छा, इस तरह के सवालात में मैं आपको थोड़ा सा पहले एक सिनेरियो बताता हूँ। वॉल्यूम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और डी क्या है, डिस्टेंस जिसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। तो क्या यूनिट बनते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो वी कैन राइट वॉल्यूम एज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिरिंज है इसका आपको साइड व्यू दिखाया हुआ है, एक्चुअली सिरिंज कैसी होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है बेटा, तो सिलिंड्रिकल शेप के हिसाब से जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ है उतना ही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ है, दैट मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट रहेगा। सही है बेटा। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हमसे गैस इज ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर, द लेंथ ऑफ द गैस कॉलम इज 20 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, V1 हो जाएगा A टाइम्स 20 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एंड ये है P1। The piston is pulled out of 30 centimeter, so the new gas column has a length of 50 centimeter, यानी V2 आ गया आपके पास A times 50। बोल रहे हैं टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज, बॉल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द न्यू प्रेशर, क्या होगा हमारे पास न्यू प्रेशर, यानी P2 मांग रहे हैं। तो बेटा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। P1 है P, V1 है 20A, P2 निकालना है एंड V2 हमारे पास क्या है 50A। मेरा A से A कैंसिल आउट हो जाएगा एंड P2 क्या हो जाएगा हमारे पास 20/50A, यानी 20/50 बिकम्स 0.4। ए आंसर है। ठीक है बेटा। ओके, इन विच एग्जाम्पल द पार्टिकल्स आर इन फिक्स्ड पोजीशन, सॉलिड की बात कर रहे हैं। आइस, इन आइस क्यूब सॉलिड है, सही बात है। वाटर लिक्विड है, एयर गैस है, वाटर वेपर गैस है। ये आंसर है। Gas expands slowly. Its temperature remains constant. What happens to the gas particle? ओके, गैस एक्सपेंड होने का मतलब है गैस के पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सही है बेटा।
दे मूव फर्दर अपार्ट, सही है, एंड देयर एवरेज स्पीड डिक्रीज, नो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी. दे मूव फर्दर अपार्ट एंड देयर एवरेज स्पीड इंक्रीजेस, नो. दे मूव फर्दर अपार्ट एंड देयर एवरेज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, सही बात है. दे स्टे एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट, नहीं, एक्सपेंड हो रहा है तो सेम डिस्टेंस अपार्ट नहीं हो सकते, सी आंसर है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट कह रहे हैं हमसे एयर इन ईच फोर सिरिंजेस स्लोली कंप्रेस्ड. ठीक है, कह रहे हैं so the temperature of the air stays constant. बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई. वॉल्यूम बिफोर एंड आफ्टर कंप्रेशन फॉर ईच सिरिंज इज गिवन. इन ऑल फोर सिरिंजेस द इनिशियल प्रेशर इज सेम, सही है बेटा. विच सिरिंज शोज द स्मॉलेस्ट प्रेशर चेंज. बेटा बॉयल्स लॉ क्या बात करता है, जितना गुना प्रेशर चेंज होगा उतना ही गुना वॉल्यूम चेंज होगा. स्पेसिफिकली बताऊं, इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम डबल, द प्रेशर डिक्रीजेस टू हाफ. इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम टू 3 टाइम्स, प्रेशर डिक्रीजेस टू 3 टाइम्स. सही बेटा. जिस अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ रहा है उस अमाउंट से प्रेशर कम हो रहा है, यानी चेंज दोनों का सेम होगा, बस एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का कम हो रहा है. वॉल्यूम 2 गुना बढ़ रही है तो प्रेशर 2 गुना कम हो रहा है, चेंज सेम होगा. वी हैव टू लुक फॉर द चेंज. सही बेटा. यहाँ पे अगर आप 50 से 100 पे 10 पे जा रहे हैं तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या देखने को मिला, वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीजेस बाय 5. ठीक है. यहाँ पे आप 100 से 50 पे जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 2. यहाँ पे हम 400 से 25 पे जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 16. और यहाँ पे आप 400 से 100 पे जा रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 4. ठीक है बेटा. इसका मतलब हमें देखने को मिल रहा है सबसे कम वॉल्यूम का चेंज आ रहा है बी में, तो सबसे कम प्रेशर का चेंज भी किस में आएगा, बी में. ठीक है. व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिक्विड. लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, वेरिएबल शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है. ठीक है बेटा. इन दैट वे सी इज आवर करेक्ट आंसर. ट्रांसपेरेंट बॉक्स has a dividing wall in the middle. It contains two different gases. In one in each half. एक में ब्राउन गैस है, एक में कलरलेस गैस है. तो बेटा जब आप इसको, ये जो डिवाइडिंग वॉल है इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, गैसेस रिएक्ट नहीं कर रही हैं, बोल रहे हैं क्या दिखेगा आपको. ठीक है. तो बेटा क्या होगा, ब्राउन और कलरलेस गैस आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होगी, एंड व्हाट यू विल सी इज अ लाइट ब्राउन गैस, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टिकल ऑफ ब्राउन गैस मिक्स हो गए हैं विद द कलरलेस गैस, तो लाइट ब्राउन गैस. इट्स लाइक दैट आप पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डालते हैं तो बेटा वो लाइट पिंक हो जाता है. सही है बेटा. इसी तरीके से हमारा आंसर होना चाहिए पेल गैस थ्रू आउट. सही है बेटा. थ्रू आउट एक ही जैसी गैस होगी, क्योंकि उसने क्या बोला, लेफ्ट बॉक्स इज लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, तो थोड़ी टाइम के बाद हर तरफ एक ही जैसी गैस होगी, तो पेल गैस थ्रू आउट, पेल ब्राउन गैस. ओके. some gas is trapped in a container is compressed at constant temperature. ठीक है. which property of gas does not change. बेटा ट्रैप्ड गैस को कंप्रेस करा है तो बेटा प्रेशर तो बढ़ेगा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ये बात गलत है, प्रेशर तो बढ़ेगा. मास ऑफ द गैस सेम है, क्योंकि पहले अगर 100 पार्टिकल थे, अब कंप्रेस होने के बाद अब भी 100 पार्टिकल है. फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी. डेंसिटी हमारे पास, वॉल्यूम कम हो रही है, डेंसिटी बढ़ जाएगी. सही है बेटा. सो इन दैट केस हमारे पास बी आंसर है. ओके. एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर इज ट्रैप्ड इन इंसुलेटेड कंटेनर. ठीक है. एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटेड कंटेनर में ट्रैप हुई भी है. सही है भाई. By a frictionless piston of negligible weight, air can be compressed by placing masses on top of the piston. Mass of 1 kg placed on the piston and volume of trapped air decreases from 100 to 90 centimeter cube. सही है. So यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, which statement is correct. कह रहे हैं 1 kg mass ऐड किया तो वॉल्यूम पहले 100 थी, अब वो 90 पे आ गई, 90 सेंटीमीटर क्यूब पे आ गई है. ठीक है. So which statement is correct? Adding another 1 kg यानी total 2 kg हो गया. Mass decrease the volume of air by less than 10 centimeter cube. ये बात समझ में आ रही है. क्यों बेटा, अब जब आप वेट्स बढ़ा रहे हो ना, वॉल्यूम कम हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ रहा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंट होने के साथ साथ दे आर हिटिंग द वॉल्स मोर हार्ड है, तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है. तो समझिएगा, आप वेट ऐड कर रहे हैं,
डाउनवर्ड, ठीक है, और अंदर जो प्रेशर बढ़ रहा है वो पिस्टन को लेके जा रहा है, जाना चाहता है ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वेट ऐड कर रहे हैं अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी वो मोर इंटेंसिटी से ऊपर पुश कर रहा है पिस्टन को, सही है बेटा। तो एडिंग 1 kg mass decreases the volume of the gas, डिक्रीज करेगा बट एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर क्यूब से डिक्रीज नहीं करेगा, उससे कम करेगा, ठीक है बेटा, ये आंसर। ओके, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एडिंग अनदर एडिशनल 9 kg mass reduces the volume of air to zero, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो कैसे हो सकती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगी, सही है बेटा। प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं। जब आपने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलरेडी लग रहा है यहाँ पे, अब जब आपने वेट ऐड किया तो इसका प्रेशर तो वॉल्यूम कम होने की वजह से बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज वाई बाहर का प्रेशर कम है अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तभी तो पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गैस पार्टिकल का पूरे। टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस टू, नहीं बेटा टेम्परेचर ऑफ एयर हमारे पास डिक्रीजेस नहीं होगा, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, तो पार्टिकल्स की कोलिजन बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, सही बेटा। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बात हो रही है, एयर एट 1 exponent 5 pascals pressure, okay, the force is applied to move the piston down into the container, the temperature of the air remains constant. The distance between the base of the container and the piston decreases from 0.18 meter to 0.15 meter. What is the new pressure? Okay. बेटा इस डेटा में से P1 V1 P2 V2 को आइडेंटिफाई करते हैं। कह रहे हैं बेटा इनिशियली एयर इस प्रेशर पे थी, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द कंटेनर एंड पिस्टन डिक्रीजेस फ्रॉम दिस, ये इनिशियल वॉल्यूम थी, ये फाइनल वॉल्यूम, बोल रहा है न्यू प्रेशर बताओ, यानी P1 V1 बराबर है P2 V2, P1 है 1.0 एक्सपोनेंट 5, V1 है 0.18, V2 है 0.15, तो P2 क्या आ जाएगा देखते हैं, 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 0.18 डिवाइड बाय 0.15, आंसर इज 1.2 एक्सपोनेंट 5, सही है, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। एंड लास्ट MCQ, sealed syringe contains gas that is kept constant at volume, that is kept at constant volume, which row describes how the change in temperature of the gas affects the pressure, किस तरह चेंज इन टेम्परेचर होगा तो गैस प्रेशर इफेक्ट होगा, हमें ये बताना है, सही है बेटा। सो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये बात समझ नहीं आ रही, ठीक है बेटा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्लो डाउन, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीजेस, तो प्रेशर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर अनचेंज, नो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल गेट्स फास्टर, ठीक है, दे कोलाइड विद द कंटेनर्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड हार्डर, जिसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, सही बात है, एंड अनचेंज नहीं होगा, सही है बेटा। इन दैट वे वी आर डन विद 17 MCQs। ये फिर दोबारा बता दूं, मई जून अक्टूबर नवंबर 2023 2024 के ऑल वेरिएंट्स के सवाल थे, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स मूव टू द थ्योरी क्वेश्चंस। So now we have theory questions, and theory question number 1 हमारे पास है, कह रहे हैं figure 1.1 represent the particles in the sample of liquid water. Okay. Explain using the idea about particles why liquid expands more than solid for the same temperature rise. Same temperature rise पर liquid के particles या liquid ज्यादा expand क्यों होता है solid के मुकाबले में, particle तो expand नहीं होते, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 2 मार्क के अगेंस्ट जवाब देना, as temperature rises, comma, space between molecules increases due to thermal expansion, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट हमने ये लिख दिया, एज टेम्परेचर राइजेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, सिंस liquids have already more spaces between particles as compared to
solids, so particles of liquid move away at या moves away more. ठीक है बेटा, दैट इज वाई लिक्विड एक्सपेंड ज्यादा करेगा फॉर सेम टेम्परेचर राइज. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इट वॉज नॉट अ कंप्लीट क्वेश्चन, ये हमारे किसी क्वेश्चन का पार्ट था. ठीक है बेटा, तो उस पार्ट के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं फिक्स mass of gas in a glass tube sealed by a seal at one end, ये लगी हुई seal, and one end of the tube and the column of the mercury. ठीक है बेटा, तो गैस जो है ना वो दो जगहों से ट्रैप हुई हुई है. एक जगह सील लगी हुई है, दूसरी जगह मरकरी मौजूद है. और यहाँ पे जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द रीजन वेयर गैस इज मौजूद. ठीक है, द मरकरी इज फ्री टू मूव विद इन द ट्यूब. सही है बेटा. द ट्यूब इज रोटेटेड स्लोली फ्रॉम वर्टिकल and as shown in figure 2.1 to the horizontal is shown in figure 2.2. यानी पहले ट्यूब आप वर्टिकल रखी गई जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, एंड फिर ट्यूब को हॉरिजॉन्टल कर दिया गया जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है. सही है बेटा. कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस एंड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. जब आप ट्यूब को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर लेकर आ रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाई रोटेटिंग द ट्यूब चेंजेस द प्रेशर ऑफ द गैस इन द सील्ड एंड. ओके, समझाता हूं मैं बेटा. अभी देखें, एट दिस स्टेज हमारे पास यहाँ पर मरकरी गैस पे प्रेशर अप्लाई कर रही है. ठीक है, ये प्रेशर ऑफ मरकरी कह रहा हूं मैं. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है यहाँ पे, विच इज प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है बेटा, तो और हमारे पास ये दो प्रेशर्स यहाँ पे डायरेक्टली लग रहे हैं. ठीक है, ज्यादा बेटर होगा आई वुड से कि यहाँ पे एट दिस स्टेज हमारे पास वेट ऑफ द मरकरी एक्ट कर रहा है. सही है बेटा, तो वेट ऑफ द मरकरी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड. सही है बेटा. लेकिन जब आपके पास गैस की ट्यूब हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी यहाँ पे एक्ट कर रहा है. ठीक है, लेकिन वेट ऑफ द मरकरी अब नीचे एक्ट कर रहा है क्योंकि weight is always acted downward. Now the weight of the mercury is not acting up on the gas, तो गैस के ऊपर प्रेशर कम हो गया, एंड दैट इज व्हाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर गैस का प्रेशर कम हो रहा है तो गैस का वॉल्यूम राइज हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे बेटा, वेट ऑफ मर्करी डज नॉट एक्ट अपॉन ट्यूब when it is in horizontal position, since force on gas decreases so volume increases. ठीक है बेटा, सो डिस्क्राइब बोला है तो हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया. आगे बढ़ते हैं. कह रहे हैं यूजिंग द आइडिया अबाउट पार्टिकल्स व्हाई प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेस व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस. बेटा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो गैस का प्रेशर क्यों कम हो रहा है, 3 मार्क के अगेंस्ट जवाब देना है. ठीक है, सो क्या बोलेंगे, एज पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस टू मूव. ठीक है बेटा, क्योंकि पार्टिकल के पास ज्यादा स्पेस है मूव होने की. ठीक है, दे collide with each other and with walls infrequently. ठीक है बेटा, वो आपस में टकराएंगे, वॉल से टकराएंगे infrequently, hence exert lesser force per
यूनिट एरिया, तो प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ वी आर डन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी किसी क्वेश्चन का पार्ट है, सो 2.1 में सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट ए आ रहा था। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहे हैं बेटा फिगर 3.1 शो द टॉय वाटर रॉकेट। ओके, रॉकेट इज हाफ फिल्ड विद वाटर एंड कनेक्टेड बाय द रबर ट्यूबिंग पंप। ठीक है, रॉकेट को हाफ फिल किया हुआ है पानी से और रबर ट्यूबिंग पंप से कनेक्टेड है। As air is pumped into the rocket so that the pressure of air inside the rocket increases. एयर को पंप किया जा रहा है रॉकेट के अंदर और प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द रॉकेट बढ़ रहा है। सही है बेटा। Explain in terms of particles why air in the rocket exerts pressure on the walls of the rocket. जनरल बात कर रहे हैं कि भाई गैस किस तरह प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है बेटा, तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन, कोलाइड। ठीक है, कोलाइड कर रहे हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस मूव इन रैंडम डायरेक्शन, comma, they collide with each other and with the walls of container। ठीक है बेटा, hence exert force per unit area, that is pressure। अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। द रीजन आई राइट द आंसर इन डिफरेंट कलर्स दैट ईच कलर रिप्रेजेंट 1 मार्क। 3 मार्क का सवाल है तो 3 कलर से मैंने जवाब लिख दिया, so that you get to know the mark scheme, किस तरह मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। Now, temperature of air in the rocket remains constant as the air is pumped into the rocket। सही है बेटा। Explain why increasing the number of air particles in the rocket increases the pressure of air in the rocket। बेटा ज्यादा पार्टिकल ज्यादा कोलिजन, ज्यादा कोलिजन ज्यादा प्रेशर। ठीक है, as more particles, comma, collision between them becomes frequent, तो प्रेशर इंक्रीजेस। याद रखिएगा बेटा, गैस के पार्टिकल्स में नंबर ऑफ कोलिजन डिस्क्राइब प्रेशर। सही है बेटा, ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा प्रेशर, कम नंबर ऑफ कोलिजन कम प्रेशर। ये भी किसी पार्ट का, किसी क्वेश्चन का पार्ट था, वो हमने कंप्लीट किया। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, स्मॉल एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डेक ऑफ द शिप। बिफोर टेकिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इज हेल्ड इन प्लेस बाय अ होल्ड बैक बार। ये होल्ड बैक बार है जो कि एयरक्राफ्ट को उसकी पोजीशन पे रोकी हुई है। When hold back bar is released, aircraft is pulled along the deck by a steam powered piston। जब ये हटा देंगे तो ये जो स्टीम पावर्ड पिस्टन है ये एयरक्राफ्ट को आगे लेके जाएगा। ठीक है बेटा, ये आगे बढ़ेगा पिस्टन तो एयरक्राफ्ट भी आगे बढ़ेगा। Okay, steam exerts high pressure on the piston. Using the idea about particle, how steam creates pressure on the piston। यही सवाल बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जा रहा है कि गैस किस तरह प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यही बात हमने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो मैं टाइम बचा रहा हूँ और यही डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ। कभी ये सवाल 2 मार्क के अगेंस्ट पूछा जाता है, कभी ये सवाल 3 मार्क के अगेंस्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एज मॉलिक्यूल ऑफ गैस के बजाय, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेसिफाई कर दिया है स्टीम, तो मैं इंस्टेड ऑफ गैस आई एम यूजिंग द वर्ड स्टीम। ठीक है, as molecules of steam move in random direction they collide with each other or with the walls of the container।
हैंस एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये नहीं बता रहा कम फोर्स लगा रहा है ज्यादा फोर्स लगा, वो पूछ रहा है प्रेशर कैसे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे। एक्सप्लेन व्हाई प्रेशर ऑन द पिस्टन इंक्रीजेस एट द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम इंक्रीजेस। ओके बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल बिकम्स फास्टर, तो कोलिजन बिकम्स फ्रीक्वेंट, तो प्रेशर इंक्रीजेस। क्या बोलेंगे बेटा? एज टेम्परेचर increases, comma, kinetic energy of particles increases. Hence, number of collisions increases, yeah, of particles, तो pressure increases. ठीक है बेटा, तो दैट इज आउट टू अगेंस्ट 2 मार्क्स, हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। When the pressure becomes high enough, the holdback bar is released. Steam pushes the piston along the pipe as shown in figure 4.1. ठीक है, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बताया हुआ है, हाथ के हाथ लेबलिंग कर दें बेटा। The pressure of steam in the tank is this. Atmospheric pressure is this. Calculate the resultant force on piston caused by the pressure difference. Show your working. Okay बेटा, so I'm moving this way and मैं इस डायग्राम को नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। Why I'm doing this? Just to give you the concept कि how to find out the resultant pressure. बेटा देखें, स्टीम पावर्ड पिस्टन जो है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है दिस वे, ये PS मींस प्रेशर ऑफ स्टीम, एंड ओपन एंड के थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है दिस वे, PA मींस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। सही बेटा, सिंस प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दीज टू आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बेटा क्या होगा, फॉर द रिजल्टेंट प्रेशर दे विल बी सबट्रैक्टेड। तो हमारे पास रिजल्टेंट प्रेशर बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ स्टीम माइनस प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी 2.1 इंटू 10⁻⁶ माइनस 1.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक है बेटा, 2.1 x.6 माइनस 1 x.5, बेटा ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁶। ओके एक मिनट, सॉरी फाइनल आंसर नहीं है ये, 2.0 into 10⁻⁶ pascals. We have resultant pressure and examiner wants resultant force. तो resultant force क्या होगी? प्रेशर, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, प्रेशर टाइम्स एरिया। तो प्रेशर है हमारे पास 2.0 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय एरिया है 0.30। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 6.3 इंटू 10⁵ न्यूटन। ठीक है बेटा, एक मिनट, 2.1 नहीं है 2 है, 6 आएगा बेटा बस, 6.0 x.5 पैस्कल्स न्यूटन, सॉरी। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग हो गई। नाउ आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, फोर्स calculated in B causes the aircraft to accelerate to maximum speed of 28 मीटर पर सेकंड फ्रॉम रेस्ट। थोड़ा सा ये काइनेमेटिक्स की तरफ जा रहा है। सही है बेटा, तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पीड ये अचीव हो गई है फ्रॉम रेस्ट। तो फ्रॉम रेस्ट यानी u हो गया हमारे पास 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड ये v फाइनल वेलोसिटी है। मास ऑफ द एयरक्राफ्ट आपको बताया हुआ है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द एयरक्राफ्ट एट मैक्सिमम स्पीड। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv, मास है 3.0 एक्सपोनेंट 4 और मैक्सिमम वेलोसिटी है 28। आंसर आ रहा है बेटा 8.4 एक्सपोनेंट 3। ठीक है बेटा, 8.4 एक्सपोनेंट 5। नाउ बेटा लास्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर एयरक्राफ्ट टू रीच मैक्सिमम स्पीड। ठीक है बेटा,
कितना टाइम लगेगा एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचने के लिए? वी हैव द चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये आ रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स है हमारे पास। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स अपॉन टाइम। ठीक है, नहीं उल्टा बोल दिया, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आप 1.6 में पढ़ेंगे मोमेंटम के चैप्टर में। सही है बेटा, तो हमें टाइम चाहिए, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एफ हो जाएगा। डेल्टा पी हमारे पास यही है 8.4 एक्सपोनेंट 5, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है, और क्योंकि रेस्ट से चल रहे हैं इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन मोमेंटम भी यही आएगा। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी थी बेटा? 6.0 एक्सपोनेंट 5। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 1.4। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, now let's move to, I guess this is the last question. Yes, it is. Figure 5.1 shows a large syringe that is sealed at the nozzle by the wax. ठीक है, यहाँ पे सील लगी हुई है। There's a piston inside the syringe. ये piston है बेटा हमारे पास। The pressure of air inside the syringe equals to the atmospheric pressure. Volume of air inside the syringe is this. Area of the end of the piston that is in contact with the air is this. सही है बेटा, तो ये प्रेशर ऑफ एयर है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। द फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड सिरिंज इज नेग्लिजिबल। सही है बेटा, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज। सही है, निकाल सकते हैं, प्रेशर पता है, एरिया पता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर टाइम्स एरिया। प्रेशर है 1.0 एक्सपोनेंट 5, एरिया है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। आंसर आ रहा है बेटा 350 न्यूटन। न्यूटन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू राइट। ओके, आप क्या कह रहे हैं? फोर्स ऑन द पिस्टन एक्ट्स टू द राइट। सही है, फोर्स ऑन द पिस्टन एक्ट्स टू द राइट। एक्सप्लेन व्हाई पिस्टन डज नॉट मूव टू द राइट। क्या बोल रहे हैं बेटा? फोर्स जो है पिस्टन पे एक्ट हो रही है किस तरफ? राइट की तरफ। एक मिनट, फोर्स ऑन द पिस्टन एक्ट्स ऑन द राइट। फोर्स ऑन द पिस्टन एक्ट्स टू द राइट, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई द प्रेशर डज नॉट मूव टू द राइट। सही है, पिस्टन ये वाला है ना, तो फोर्स ऑन द पिस्टन अगर हमारे पास राइट की तरफ लग रही है, तो हमारे पास जो पिस्टन है वो राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा? दैट इज बिकॉज क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी तो एक फोर्स लग रही है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है। इफ द फोर्स इज एक्टिंग टू द राइट, तो दिस फोर्स इज बीइंग कैंसल्ड बाय द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दैट इज वाई हमारा पिस्टन जो है वो राइट की तरफ मूव नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे किस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे? देखिए, हम बोलेंगे बेटा दिस फोर्स is balanced by the force due to atmospheric pressure। सही है बेटा, since resultant force is zero, so piston does not move। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से 2 मार्क के अगेंस्ट हमने जवाब दे दिया। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कितने पार्ट्स रह गए हैं इस क्वेश्चन के। द पिस्टन इज नाउ पुल्ड टू द राइट बाय एडिशनल फोर्स। सही है भाई, एक तो वो फोर्स थी जो पिस्टन के ऊपर लग रही थी, अब हम एडिशनली पिस्टन को खींच के फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ फ्रिंज डज नॉट चेंज, यानी बॉयज लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर करना चाहें। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स व्हाई प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द फ्रिंज डिक्रीजेस। बेटा एडिशनल फोर्स की वजह से पिस्टन बाहर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है,
वॉल्यूम बढ़ रही है तो पार्टिकल्स हैव मोर स्पेस टू मूव, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, एज पार्टिकल्स, एज वॉल्यूम इंक्रीजेस, comma, particles now have more space to move। ठीक है बेटा, hence number of collisions of particles decreases। So force per unit area decreases, hence pressure decreases। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ 3 मार्क के गेम्स हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कूल, so now we have the last part। Calculate the pressure of air inside the syringe when the volume of air is this। सही है भाई, प्रेशर ऑफ एयर निकालने का बोल रहा है इनसाइड द सिरिंज। ठीक है, जब वॉल्यूम ऑफ एयर ये होगा, तो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें ऊपर दी थी। क्या दिया था बेटा, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, ये तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P1 था 1.0 एक्सपोनेंट 5, V1 था हमारे पास कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। सही बेटा, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कैलकुलेट करो प्रेशर इनसाइड द सिरिंज, यानी P2 कैलकुलेट करो जब वॉल्यूम हमारे पास ये है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P1 है 1.0 एक्सपोनेंट 5, V1 है 1.2 एक्सपोनेंट -4, V2 है 1.5 एक्सपोनेंट -4 एंड P2 हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा ये 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 1.2 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 1.5 एक्सपोनेंट -4। आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास 8.0 एक्सपोनेंट 4। पास्कल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज द एंड। हमने टोटल 2 साल तमाम पेपर्स, तमाम वेरिएंट्स, टोटल 8 पेपर बनते हैं, तो 8 पेपर्स में वी हैड अराउंड 17 एमसीक्यूज एंड 5 theory questions। So this is how we conclude the past papers of 2.1 kinetic model of matter। With that, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, सी यू सून इन फिजिक्स वर्ड्स। और मजीद स्पेस फिजिक्स के जो 2 चैप्टर्स हैं उनके भी पास्ट पेपर्स की रिकॉर्डिंग अपलोड होंगी। अल्लाह हाफिज।